हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। तो आज अपन पढ़ रहे हैं फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। और दिस फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स की पावर 2। ठीक है, माइनस में जो। तो इसके जैसा एक सवाल अपन ने पहले भी किया हुआ है, अगर आपको पता हो तो। उसमें ई की पावर माइनस ए स्क्वायर था या प्लस में ए स्क्वायर जो भी था, बट ए स्क्वायर साथ में था, एक्स स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर था। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था साथ में। तो इसमें अगर देखो, आपको बता दूं, ई की पावर माइनस ए स्क्वायर भी आ सकता है, ए एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, और या फिर ए की जगह पे कोई भी वेरिएबल यानी कि कोई भी नंबर आ सकता है, 1/2, 2, 4, 3 जो भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी नंबर आ जाए तो उसको भी इसी तरीके से करना है जिस तरीके से अभी ये सवाल होगा। ठीक है, तो उसमें आपको ये घबराना नहीं है या फिर टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सवाल किस तरीके से होगा। आपको ए की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देनी है और वो कहाँ पे चेंज होगा वो मैं इसमें ही बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन डिफाइन करते हैं और अपन लिखेंगे सबसे पहले तो बाय द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सॉल्यूशन है इसका बाय द फूरियर ठीक है, बाय द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है अपनी? कैमरे को एक बार मैं सेट कर लेता हूँ अगेन। ठीक है, तो बाय द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसकी डेफिनेशन है फूरियर, ये फूरियर ये कुछ नहीं है, एफ ऑफ एक्स पी, और इसको अपन क्या लिख देते हैं, 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा पी एक्स, और एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स आता है ना, तो एफ एक्स की जगह पे ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने जो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाले जो कॉफिशेंट होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, इसको अपन वन करते हैं। अगर यहाँ पे ए हो तो ए को साथ में कॉमन ले लेंगे बाहर, यहाँ पे ओनली फॉर वन है तो -1 को कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा, और उसमें अपन क्या करते हैं, इसको घातांक रूप में, यानी कि जो भी अपना इंटीग्रेशन करते हैं एक्स, इसको स्क्वायर फॉर्मेट में बनाते हैं, जो भी बताऊंगा बना रहा हूँ साथ में। तो 1/√2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अपन ने लिमिट रखी है, और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ई की पावर ये है, ई की पावर ये है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ई की पावर में आ जाएगा, और इसको मैं एक्सपोनेंशियल लिख रहा हूँ साथ में यहाँ पे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूँ, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस है साथ साथ में, और प्लस में आयोटा पी एक्स है। ठीक है, और डी एक्स, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये माइनस है, इसका ध्यान रखना थोड़ा। और अब इसको क्या करेंगे अपन, माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट चल रही है अपनी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और माइनस को अपन बाहर ले लेंगे तो इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा, आयोटा पी एक्स। ठीक है, अब देखो आयोटा पी एक्स है तो एक्स के जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर को तो अपन ने बना लिया इसके कोफिशिएंट को, एक्स की जो भी पावर है वो कोफिशिएंट है उसका क्या करते हैं अपन, आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। ठीक है, तो इसका एक्स का कोफिशिएंट है आयोटा पी, इसका वर्ग करेंगे आधे का वर्ग, तो आयोटा पी अपॉन 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो आ जाएंगे, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो एक बार तो अपना आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4, और एक बार क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसको लिख लेना। तो एक बार तो देखो माइनस वाला आ गया, एक बार पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, कोष्टक बंद कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ई की एक्सपोनेंशियल है तो इस पॉजिटिव वाले को अपन बाहर ले लेंगे। ठीक है, इस पॉजिटिव वाले को बाहर लेंगे, तो ई की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, ई की पावर, अब इसको ई की पावर में लिख रहा हूँ, माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 बाहर आ जाएगा। इस पॉजिटिव वाले को लिया है, जबकि इसको माइनस के साथ में गुणा करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे लिमिट चल रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, अब इसको अपन क्या लिख देंगे, माइनस साथ साथ में चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा पी एक्स, और क्या बचा है यहाँ पे, माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, और यहाँ पे डी एक्स साथ में चल रहा है, ये डी एक्स। ठीक है, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस, देखो इसको अपन पूरे को अपन क्या लिख देंगे, एक्स माइनस आयोटा पी अपॉन 2 का
होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख देंगे ना। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा पी, 2 आयोटा पी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2x आयोटा पी अपॉन 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 आयोटा एक्स माइनस में, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर, आयोटा पी अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर और अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन ये इस फॉर्मेट में लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में ही, ये आ जाएगा 1/√2 पाई। और देखो ये अपना जो लिमिट चल रही है इसको अपन चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन के डेफिनेशन से। तो अपन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन आपको पता ही है, हर बार नहीं बताऊंगा मैं। अगर आपके पास -a से a लिमिट दे रखी है तो इसको अपन 2 0 से a कर सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस ये साथ साथ में बाहर चल रहा है, तो इसको आप यहाँ पे लिख लेना चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, नहीं तो साथ में बाहर लिख दूंगा। और एक्सपोनेंशियल इसको अपन लिख देंगे क्या, -x माइनस आयोटा पी अपॉन 2, आयोटा पी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको अपन ये लिख देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको dx और साथ साथ में e की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 साथ में चल रहा है, ठीक है। तो 1 अपॉन ऐसे रूट से ये रूट बचेगा ऊपर, रूट अपॉन पाई में, ये पाई भी रूट में है, ठीक है, तो ये बच जाएगा, और e की पावर क्या बच जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 4 बच जाएगा, और 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इसको क्या ले लेंगे अपन e की पावर माइनस, अब इसको अपन e की पावर माइनस आ गया, इसको अपन क्या ले लेते हैं, इस पूरे टर्म्स को क्या ले रहे हैं अपन t मान रहे हैं, तो ठीक है। तो e की पावर माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, और dx बराबर आ जाएगा dt। वो कैसा है वो बता देता हूँ, देखो ये अपन ने x यहाँ पे बता रहा हूँ, x माइनस आयोटा पी अपॉन 2 को अपन t मान रहे हैं, ठीक है। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे ये आ जाएगा dt, dx बराबर dt, ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है। तो dx बराबर dt आ गया, और यहाँ पे e की पावर ये चल ही रहा है साथ साथ में, और इसके साथ साथ में आप देखो आपको एक वो फॉर्मूला है वो याद रखना है, 0 से इन्फिनिटी अगर लिमिट दे रखी हो e की पावर माइनस a बाई स्क्वायर हो, ठीक है, बाई स्क्वायर और डी बाई हो, तो इसका आंसर आता है 1/2 रूट में पाई अपॉन a, ठीक है। देखो यहाँ पे अपना मेन आंसर चेंज हो जाता है। अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अपने पास e की पावर माइनस a में a हो, a स्क्वायर हो, तो देखो यहाँ पे x के कोफिशिएंट को बंद करेंगे तो a स्क्वायर या a बाहर साथ साथ में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो a स्क्वायर, ये माइनस a स्क्वायर बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो अपॉन में यहाँ पे जैसे बचेगा, तो आयोटा p अपॉन a स्क्वायर ले रहे हैं तो a स्क्वायर बच जाएगा नीचे, a ले रहे हैं तो a नीचे बच जाएगा, और इसके साथ साथ में इसका ऊपर नीचे, इसका आधे का वर्ग ऊपर नीचे जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है, जो भी करना है अपने को। और साथ साथ में a स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे अपना a स्क्वायर साथ में चलेगा, और इसी टर्म्स को वापस से अपन t मानेंगे, और t के साथ साथ में ये जो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, तो ये फॉर्मूला क्या है, e की पावर माइनस a बाई स्क्वायर हो और डी बाई हो, तो 1/2 रूट में पाई अपॉन a आ जाता है, ठीक है। ये रूट में टोटली गामा नहीं है, कहीं इसको गामा समझ लो, तो ये रूट में 2 अपॉन पाई अपॉन a आ जाता है। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, t के साथ में वेरिएबल क्या है अपने पास 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना आंसर 1/2 पाई आ जाएगा, ठीक है, और a की जगह पे आ जाएगा 1। अगर मान लो यहाँ पे a स्क्वायर हो तो पाई अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, पाई अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और पाई अपॉन a स्क्वायर को क्या बोल देंगे, रूट में पाई अपॉन a बोल देंगे। अगर यहाँ पे a हो तो ओनली फॉर पाई अपॉन a आ जाएगा, ठीक है। ये आपके 3 कंडीशन है जो बन सकती हैं। या अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट हो, मान लो 1/2 आ जाए, मानो यहाँ पे कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन में 1/2 आ जाए a की जगह पे, तो 1/2 को भी अपन बाहर लेके चलेंगे, क्योंकि x के कोफिशिएंट को, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा अपने को 1 बनाना होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ में x के कोफिशिएंट का आधे का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी कंडीशन बनेगी उस हिसाब से अपना यहाँ पे जो अपन लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी चलेगा वो अपने बाहर होता हुआ निकलेगा, ठीक है। और बाहर निकलेगा तो वो यहाँ पे जो अपना फॉर्मेट आएगा इसी फॉर्मेट में आएगा, और यही फॉर्मूला लगेगा लास्ट में। और यहाँ पे ये पाई अपॉन ए आया तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ए है तो ए, 1/2 है तो 1/2, ए की जगह पे जो भी अपने कांस्टेंट वैल्यू हो वो आपको रख देनी है, ठीक है, इस जगह पे। तो इस जगह पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा, जो भी आपका आंसर होगा वो, इस फॉर्मूले को आप याद रखें। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो 2/√में पाई e की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4, और ये क्या आ जाएगा 1/2, अपने फॉर्मूले को देखेंगे तो, और रूट में पाई है, पाई, और देखो a की जगह पे क्या है, ओनली फॉर 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये √2 बचेगा यहाँ पे नीचे, तो ये बचेगा 1/√2 e की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ये बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो e की पावर a स्क्वायर है, e की पावर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1/√2 a स्क्वायर बचेगा, ठीक है, देखो रूट में 2 a स्क्वायर कहाँ गया वो यहाँ पे, और e की पावर माइनस में क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस में पी स्क्वायर अपॉन 4 a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो a स्क्वायर आ जाएगा अपना, a बाहर निकल आ जाएगा,
ए तो रूट टू ए आ जाएगा और ए की पावर माइनस पी स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे ए की कोफिशिएंट 1 हो या फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे मान लो ए की ए स्क्वायर की जगह पे ए हो या 1/2 हो, तो देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। माना अगर ए है तो ए आ जाएगा, रूट में 2 ए आ जाएगा और ई की पावर माइनस में पी स्क्वायर। आपका आंसर यहीं पे खत्म हो चुका है, ठीक है ना। ये मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। अगर कोई कंडीशन बनती है तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर ए है तो अगर मान लो ए की जगह पे 1/2 है तो ये आ जाएगा रूट में 2। ए की जगह पे 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है। और यहाँ पे ए की माइनस पी स्क्वायर, ए की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ए की जगह पे यहाँ आप जो भी कंडीशन अप्लाई होती है वो आप रख देना, ठीक है ना। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका इस तरीके से 4-5 कंडीशन बन सकती हैं अगर मान लो एग्जाम में बनती हैं तो, वरना आपके पास यहाँ पे ज़्यादातर तो क्वेश्चन बनेगा वो ए वाला ही बनेगा। यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा वो या तो फिर ए एक्स स्क्वायर आएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला मैं करा चुका हूँ शायद तक। ये बनेंगे 2-3 कंडीशन और एक ये कंडीशन है, ठीक है। ये तीनों चारों आए हुए हैं एग्जाम में ना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखो अभी जो क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है, बट इसमें क्या है, इन्वर्स है, फूरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, फाइंड द इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस फंक्शन क्या है, ई की पावर माइनस में क्या है, मोड ऑफ फी है, मोड ऑफ फी और साथ में वाई चल रहा है और वाई टेंस टू है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस तरीके का अगर सवाल आ जाए तो इसमें क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है इन्वर्स वाला, ठीक है। तो इसको अपन अप्लाई करते हैं। देखो किस तरीके से होगा, बेसिक चीज़ें छोटी छोटी अगर आपको यूनिट फर्स्ट आती है और बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, लाप्लास फूरियर हैंकल, तो हार्ड पेपर है नहीं, इजी पेपर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे वाई द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वही डेफिनेशन लिखनी है अपने को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देंगे अपन। एक बार मैं दोबारा से कैमरे को सेट कर लेता हूँ, 1 सेकंड, ठीक है ना। हाँ दिख रहा है क्लियर, हाँ ठीक है। ये शायद किसी इस तरीके से, हाँ तो अपन देखो लिखते हैं सबसे पहले तो वाई द डेफिनेशन ऑफ फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो वाई द डेफिनेशन ऑफ फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इनवर्स ट्रांसफॉर्म लिख लेना, फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, ये फूरियर वाला एफ नहीं है, ये फंक्शन वाला एफ है, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/√2π, ठीक है। लिमिट होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और ए की पावर माइनस आयोटा पी एक्स एंड एफ ऑफ पी, यहाँ पे आता है एफ ऑफ फूरियर वाला, ठीक है। एफ ऑफ पी एंड डी पी, ठीक है। ये आ गया इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ना अपने पास अब देखो पी की जो कंडीशन है, दो कंडीशन बन रही हैं अपने पास, सॉरी मोड में पी दिया हुआ है, ठीक है। तो मोड में पी दिया हुआ है, इसका मतलब माइनस, इसकी जो कंडीशन बनेंगी, एक तो माइनस पी आ जाएगा, कब आएगा, जब लेस देन क्या है, 0 है, ठीक है। लेस देन 0 है वैल्यू, और एक बार पी आ जाएगा जब ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अपने पास दो कंडीशन बनेंगी और लिमिट है वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, वो माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ना अपने पास जो लिमिट है वो दो पार्ट में डिवाइड करनी है, रूट में 2π, और ये अपने कर देते हैं यहीं पे माइनस इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा, ए की पावर माइनस आयोटा पी एक्स, और एफ ऑफ पी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की पावर, देखो ए की पावर माइनस, ठीक है। अब क्या है, देखो लिमिट अपने को क्या लेनी, लेस देन 0 है तो माइनस पी आएगा, ठीक है। अब माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी बाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस पी बाई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। और इसके साथ साथ में अपन डी पी कर देंगे एंड सिमिलरली 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस आयोटा पी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि ग्रेटर देन 0 जब लेना तो पी है, लेकिन सिंबल आगे इसका क्या है, माइनस में है, तो आगे माइनस में आ जाएगा ये, ए की पावर क्या आ जाएगा, माइनस पी बाई आ जाएगा, ठीक है। डी ऑफ पी साथ में चल रहा है, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, 1/√2π एज इट इज़ बाहर ले लेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने से पहले इनको ए की पावर जो भी दे रखी है उनको जोड़ देंगे ए की पावर में। अब यहाँ पे देखो पी को तो बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या बचेगा, माइनस आयोटा एक्स प्लस बाई, और साथ साथ में पी बाहर आ जाएगा और डी ऑफ पी, ठीक है। नाउ 0 टू इन्फिनिटी, इसी प्रकार से ये आ जाएगा, ए की पावर माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें आयोटा पी प्लस बाई, आयोटा एक्स आएगा, सॉरी पी तो बाहर आ जाएगा, प्लस बाई और पी डी पी, ठीक है। ये आयोटा एक्स है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये आ जाएगा। अब देखो इसका
अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/√2 पाई 0 टू इन्फिनिटी। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर x का होता है e की पावर x, और जो इसका कॉफिशेंट होता है x का वो अपॉन में चला जाता है इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो e की पावर p का p के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा x प्लस पी, वो सॉरी बाई, ये बाई है, और साथ साथ में p अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस आयोटा x प्लस बाई। ठीक है, ये साथ साथ में आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, ये आयोटा बाई साथ में आ गया। सिमिलरली इसका आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा माइनस साथ में आयोटा x प्लस बाई, और बाई के साथ में p चल रहा है। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा आयोटा x प्लस बाई। ठीक है, इसका कोफिशिएंट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और लिमिट अपने पास लिमिट भी है, तो इसकी लिमिट तो 0 टू माइनस इन्फिनिटी से 0 है, और इसकी लिमिट अपने पास क्या है 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है, पूरे पे कोष्टक लगा दो 1/√2 पाई। ठीक है, अब देखो इसकी लिमिट 0 है, यानी कि ये तो पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी, e की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगी। ठीक है, और माइनस अपॉन में क्या है माइनस आयोटा x प्लस बाई। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी माइनस में। ठीक है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होती है 0 होती है, तो माइनस 0 आ जाएगा, और इसके साथ साथ में ये वाली टर्म्स e की पावर माइनस इन्फिनिटी वापस से 0 आ जाएगी अगेन, और यहाँ पे माइनस करेंगे फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, और e की पावर 0 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस हो ही चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा x प्लस बाई। ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया ना ये वाली चीज़। देखो पहले 0 लगाई लिमिट, तो e की पावर 0 वाली तो 1 हो गई। ठीक है, और 1 अपॉन माइनस में क्या है आयोटा x प्लस बाई। ठीक है, और ये माइनस करके इन्फिनिटी लगाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी होती है 0। ठीक है, इसी प्रकार सेम e की पावर माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी वापस से अगेन 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस दोबारा से प्लस हो जाएगा, एक तो माइनस ये वाला लगेगा लिमिट वाला, और एक ये वाला लगेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, e की पावर 0 1 हो गई, और आयोटा x प्लस बाई नीचे आ गया। ठीक है, ना दिख रहा है ना। अब अपन क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, तो 1/√2 पाई बाहर चल ही रहा है, इसके साथ साथ में अगर इसको देखो, अगर इसको अपन सॉल्व करें तो बाई प्लस आयोटा x है एक साइड में ये वाला, और बाई आयोटा x प्लस बाई ये माइनस में ये एक साइड में। तो देखो यहाँ पे इसको आयोटा x प्लस बाई इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा है। ठीक है, माइनस आयोटा x प्लस बाई ये चल रहा है। ठीक है, तो देखो माइनस आयोटा x प्लस आयोटा x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ऊपर बच जाएगा 2, ऊपर क्या बच जाएगा अब √2 पाई, और ऊपर बचेगा 2 ओनली फॉर बाई, और नीचे क्या है देखो यहाँ पे नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b²। पहले होता तो a² माइनस b² है, बट ये लेकिन ये आयोटा लग रहा है, तो आयोटा के साथ साथ में ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा y² प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हो a² माइनस b² होता है। ठीक है, लेकिन आयोटा है तो a की जगह पे तो क्या है बाई है, b की जगह पे अपन माइनस आयोटा बाई लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस हो जाती है 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा अगेन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, और 2 से ये √2 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो √2, और यहाँ पे जो अपना फाइनल आंसर आएगा रूट में 2/पाई। ठीक है, ये रूट में, और ये आ जाएगा बाई/बाई² प्लस x²। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में अगेन वापस से यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। ये आपका फाइनल आंसर है, तो कर लेना इसको आप। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और इसको अपन वैसे तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, बट अगर यहाँ पे इस तरीके से भी आ सकता है, फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन बोल देगा। फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस फंक्शन इज a² माइनस x² की पावर म्यू माइनस 1/2, और ये क्या है हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो h a माइनस x। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1 और 0 होती है अगर ग्रेटर देन a, x की वैल्यू ग्रेटर देन a, यानी कि a ग्रेटर देन है x से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और a लेस देन है x से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और इसको अपन स्टेप यानी कि हेविसाइड स्टेप यूनिट फंक्शन बोलते हैं, इसकी वैल्यू 1 और 0 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसके जैसा क्वेश्चन आपको 2018 में यूनिट 3 में भी मिल जाएगा, सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है, उसके लिए सिर्फ क्या है हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, इसके जैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अपने को क्या याद करना है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन से अपन स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, वो आप लिख देना, मैं डायरेक्ट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज f(x) p क्या होता है √2 पाई, √2 पाई अपॉन -0 से इन्फिनिटी, और क्या है जाए cos px
कॉस पी एक्स और एफ एक्स की जगह पे क्या है अपना फंक्शन है, तो इस फंक्शन को मैं अब डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है न्यू माइनस 1/2 और डॉट में क्या है एच ए माइनस एक्स, ठीक है, एच ए माइनस एक्स, ठीक है, और साथ साथ में डी एक्स, ठीक है, तो डी एक्स ही आएगा, हाँ ठीक है। नाउ अब अपने क्या है देखो स्टेप यूनिट, ये फंक्शन को बता देता हूँ, ये फंक्शन होता है ए माइनस एक्स, इसको अपन बोलते हैं स्टेप यूनिट हेविसाइड फंक्शन, यूनिट स्टेप हेमिसाइड फंक्शन। ओ लाइट चली गई है, 1 सेकंड में। तो इसको बोलते हैं अपन यूनिट स्टेप हेमिसाइड फंक्शन, ठीक है, हेमिसाइड फंक्शन, हेमिसाइड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है इसको। इसकी वैल्यू इस तरीके से होती है, अगर 1 और 0, ठीक है, ए ग्रेटर देन एक्स और ए लेस देन एक्स, ठीक है ना। अपन ये थोड़ा लेंथी सवाल है तो स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू देखो, अपने को 0 से ए के लिए पुट करनी है और ए से ग्रेटर देन इन्फिनिटी के लिए अपने को 0 पुट करनी है, ठीक है। तो इसको रूट में 2 पाई एंड 0 से ए ले लेता हूँ डायरेक्टली, समझ गए ना, ये इस फंक्शन से आया है, 0 से ए के लिए ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 1, इस वाले फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे, और ए से क्या है इन्फिनिटी के लिए इसकी वैल्यू अपन 0 पुट कर देंगे, तो 0 से ए के लिए ले रहा हूँ, ए वाले 0 वाले टर्म्स को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस पी एक्स और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर न्यू अब माइनस 1/2 और इसकी वैल्यू बना जाएगी डॉट डी एक्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इसको करने से पहले अपने को cos x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं समेसन r इजक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर क्या लिख देंगे r एक्स की पावर 2r, ठीक है, एक्स की पावर 2r अपॉन में क्या आ जाएगा 2r फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखो 0 पुट करेंगे आर की वैल्यू तो 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहीं पे इसको लिख रहा हूँ मैं रूट में 2/पाई, यहाँ पे साइड में लिख देना, एग्जाम में भी अगर करो और नहीं तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में ही करते चलना वाले ही, इसको अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, और की पावर न्यू माइनस 1/2, इसकी जगह पे अपन कॉस पी एक्स की जगह पे, अब देखो एक्स की जगह पे पी एक्स है तो इस फंक्शन को लिख देंगे अपन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर अपॉन 2r फैक्टोरियल, ठीक है, 2r फैक्टोरियल, और एक्स की जगह पे आ जाएगा पी एक्स की पावर 2r आ जाएगा, ठीक है, पी एक्स की पावर 2r आ जाएगा, ये समझ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में अपन देखो 2r को अपन जानते हैं कि गामा n+1 को अपन, गामा है ध्यान रखना, अपन गामा n+1 को अपन n फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है, तो n फैक्टोरियल को गामा n+1 यानी कि 2r+1 गामा कर देंगे, r 2r फैक्टोरियल है, इसको अपन 2r+1 गामा में कर देंगे, ठीक है। तो 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर न्यू माइनस 1/2 और समेसन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r पी एक्स की पावर r 2r पी एक्स की पावर 2r चल रहा है, और साथ साथ में ये आ जाएगा गामा 2r+1, ठीक है, गामा यानी कि फैक्टोरियल को अपन गामा में चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब अपने पास देखो एक अगेन वापस से फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास 2n दिया हुआ है, गामा में 2n है, तो इसका गामा n और गामा n+1/2 अपॉन में रूट पाई और इसको क्या बोलते हैं 2 की पावर 2n-1, ठीक है, 2 की पावर 2n-1 बोल देते हैं, ये अपना एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप याद रखना। और इस फॉर्मूले को अपन इस जगह पे अप्लाई करेंगे, अगेन अपने पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में रूट में 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा म्यू माइनस 1/2 और यहाँ पे r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेसन में माइनस 1 की पावर r, ठीक है, माइनस 1 की पावर r, और देखो पी एक्स की पावर 2r आ जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे, अब देखो यहाँ पे 2n है, ठीक है, तो 2n क्या है, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं ना 2r+1/2, ठीक है, तो n का रोल कौन प्ले कर रहा है r+1, ठीक है, ये 2n के फॉर्मेट में आ गया, तो देखो r+1, अब यहाँ पे n गामा n आ जाएगा तो r+1/2 और n+1/2 तो r+1/2 आ जाएगा r+1, ठीक है, और अपॉन में क्या है रूट पाई, तो अपॉन वाला रूट पाई ऊपर चला जाएगा रूट पाई, और मल्टीप्लाई में क्या है 2 की पावर 2n-1, ठीक है, तो 2 की पावर 2n-1 यानी कि 2r+1 है अपने पास, तो इसमें से एक घटा देंगे 2n ये है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2
की पावर 2r आ जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 2r, ठीक है। देखो 2n क्या है, एक सेकंड रुको, यहाँ पे 2n-1 है, 2 की पावर 2n-1 है, और 2n-1 है, तो 2n क्या है अपने पास 2r+1, और -1 कर देंगे तो 2n आ जाएगा, यानी कि 2r आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेप कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब r फैक्टोरियल, ये सॉरी रूट पाई से ये रूट पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर बचेगा ओनली फॉर √2, ठीक है, ये साथ साथ में बराबर है, √2 बचेगा। और देखो अपन क्या करेंगे, अब जो भी कांस्टेंट वैल्यू है इसको बाहर ले लेते हैं, तो देखो p की पावर p/2r की पावर क्या लिख देंगे अपन, 2r लिख देंगे, p की पावर px की पावर 2r है, और 2 की पावर 2r है, तो अपन p/2 की पावर 2r को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, p/2 की पावर 2r को बाहर ले लिया है। नाउ अपने पास क्या बचा है, समेसन r=0 इसको भी बाहर ले रहे हैं, -1 की पावर r अपॉन r+1 गामा में, ये r+1 और r+1/2, ठीक है। और अपने पास अब क्या है, 0 to a² - x² की पावर न्यू -1/2, ठीक है। और साथ साथ में क्या चल रहा है, ये x बचा हुआ है अभी, ठीक है, x की पावर 2r, ठीक है, ये आ जाएगा, और d(x), साथ साथ में d(x) चल रहा है, ये ध्यान रखना, लंबी स्टेप है, मैंने कहीं पे ही नहीं लिखा है d(x), ये साथ साथ में चल रहा है यहाँ से, ठीक है, तो d(x) लिख लेना साथ साथ में अपन। अब क्या करते हैं अपन, देखो a² - x², तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे अपन, a sin थीटा, ठीक है। देखो तो एक सेकंड, ये चीज़ भी ध्यान रखना, मैंने 0 to लिमिट चेंज कर दी है चलते चलते फ्लो में, यहाँ पे 0 to a है, ये लिमिट ध्यान रखना, ये 0 to a, इसको ध्यान से करना थोड़ा, ये 0 to a लिमिट चल रही है अपने पास, यहाँ ये तो 0 to आएगी, ठीक है, ये तो 0 to आएगी समेसन वाली, बट ये लिमिट ध्यान रखना 0 to a चल रही है, ठीक है। ये लिमिट इंटीग्रेशन वाली 0 to लिमिट है, ये तो फॉर्मूले की लिमिट है जो कि अपने पास cos x का एक्सपेंशन होता है, r=0 to बाकी लिमिट आप 0 to a कर लेना, ठीक है ना, इंटीग्रेशन वाली। नाउ अब अपने पास क्या है, a की जगह पे अपन क्या पुट कर देंगे, वो सॉरी x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, a sin थीटा, ठीक है, a sin थीटा पुट करेंगे, तो dx बराबर क्या आ जाएगा अपना, a cos थीटा और d थीटा, ठीक है। अब देखो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, x बराबर a रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, तो थीटा की लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट चेंज होगी, x बराबर 0, साइन 0 किस पे होता है, 0 पे होता है, और x बराबर 1 रखेंगे तो साइन ये 1 a/a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साइन 1 की वैल्यू कहाँ होती है, π/2 पे, ठीक है। तो थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से π/2, ठीक है, तो यहाँ पे 0 से π/2 आ जाएगी, और अपन √2 बाहर है, p/2 की पावर 2r आ जाएगा, साथ में समेसन r=0 to चल ही रहा है, साथ साथ में -1 की पावर r आ जाएगा, गामा में r+1 और r+1/2, ठीक है। और ये अपने पास चेंज होके क्या आ जाएगी, 0 से π/2 लिमिट चेंज हो जाएगी, ठीक है। नाउ a², देखो अब यहाँ पे चलो लिख ही देता हूँ मैं, a², और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² sin² थीटा, ठीक है, a² sin² थीटा की पावर न्यू -1/2, और यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पे क्या लिया अपन ने, a sin थीटा, तो a sin थीटा की पावर 2r, ठीक है, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, a cos थीटा, डॉट में यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डॉट में a cos थीटा d थीटा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। नाउ अब देखो अपना जो नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, पहले चलो मैं स्टेप ही बता देता हूँ, इस वाले स्टेप को आप एज इट इज रहने दो, इसको अभी नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना, इसको बाद में लिखेंगे अपन, इसको आपको साथ साथ में लिख लेना है, बट मैं नहीं लिख रहा अभी। 0 से π/2 ये लिमिट आ जाएगी अपने पास, a² को अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है, a² को बाहर ले लिया, और 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा, और पावर क्या है पूरे की, म्यू -1/2 पावर चल रही है, और यहाँ पे देखो a² a की पावर 2r आ जाएगा, यहाँ पे इसको करेंगे, और साइन की पावर 2r थीटा आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे a cos थीटा d थीटा चल रहा है साथ साथ में, ठीक है, a cos थीटा d थीटा साथ साथ में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका सवाल, a cos थीटा d थीटा साथ साथ में चल रहा है। ना अब अपने को क्या करना है, इस वाली स्टेप को तो एज इट इज रखना है, अभी नहीं लिख रहा मैं, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले देखो इसको स्टेप को कंफर्म कर देता हूँ, 0 से π/2 a की पावर 2 न्यू आ जाएगा, देखो अब इसको अपन एक्सपेंशन को करते हैं, a की पावर 2 न्यू, इस पावर को आगे लिख लिया, और a की पावर -1/2 और 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, a की पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसी प्रकार से cos की पावर 2 न्यू आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, और cos की पावर -1 आ जाएगा, थीटा, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। देखो न्यू वाला तो आ गया 2 न्यू, ठीक है, और a की पावर -1/2 है, ठीक है, a की पावर -1/2 है, तो माइनस से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और -1 आ जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से ये आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा a की पावर 2r साइन की पावर 2r थीटा, साइन की पावर 2r थीटा, और a cos थीटा d थीटा, ठीक है,
ये स्टेप आपकी ये वाली है, और अभी ये स्टेप मैंने लिखी नहीं है, ध्यान रखना, ये आपको साथ साथ में लिखते चलना है, ठीक है। ये स्टेप में इसके लिए जगह छोड़ रहा हूँ साथ साथ में, ये स्टेप आपको लिखते चलना है, ठीक है। अब देखो ए की पावर -1 और ए की पावर 1, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। ए की पावर कॉस माइनस थीटा, ये कॉस इनवर्स थीटा और कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अपने पास ये स्टेप एज इट इज लेनी है 0 से π/2, ठीक है। और ए की पावर क्या है 2 न्यू, और ए की पावर क्या है 2r, ठीक है। तो ए की पावर 2 न्यू प्लस 2r को एक साथ लिख लिया है, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 न्यू थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2r थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो बीटा फंक्शन का, और बीटा फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास में लिमिट दे रखी हो 0 से π/2, 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा और कॉस की पावर 2n-1 थीटा दे रखी हो, और डी थीटा लिमिट हो, तो उसका जो गामा फंक्शन होता है गामा m प्लस गामा n और अपॉन में 2 गामा m प्लस n, ये ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ पे थीटा ये 2m-1 क्या है, देखो अगर कॉस 2 न्यू है, देखो 2 न्यू है, तो इसको अगर इसके रेस्पेक्ट में करें तो 2 को अपन कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे अगर देखो m की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, 2 को बाहर ले लिया, न्यू प्लस 1/2 और -1, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, m की वैल्यू है न्यू प्लस 1/2, ठीक है। देखो यहाँ पे रखोगे तो 2 न्यू आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 2 1 और -1 आ जाएगा, यानी कि 2 न्यू की वैल्यू, इसको अपन 2 न्यू को अपन इस तरीके से लिख देंगे ताकि m की वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है। इस तरीके से दिख ही नहीं रहा यार आपको, तो हाँ ठीक है। देखो इस वाली चीज़ को अपन इस तरीके से लिख देंगे, 2 न्यू आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 और 1 -1 आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2 न्यू को अपन इस तरीके से लिख देंगे ताकि अपने पास इसको अपन m ले सकें, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में इसको आप लिखना चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। 0 से π/2 आ जाएगा, ठीक है, 0 से π/2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर, ये देखो साइन की पावर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे न्यू ले रहे हैं कॉस के लिए और आर ले रहे हैं साइन के लिए, ठीक है। तो साइन की पावर 2r प्लस 1/2 -1, ठीक है, ये साइन के लिए ले लिया, और यहाँ पे थीटा साथ साथ में, और साथ साथ में कॉस 2 की पावर न्यू प्लस 1/2 -1 थीटा, ठीक है, डी थीटा, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस वाले को देखो ये गामा फंक्शन बन चुका है अपना, साइन की पावर 2m-1, ठीक है, और कॉस की पावर 2m-1 थीटा, इसको क्या लिख देंगे अपन, इस वाले स्टेप को अपन क्या लिख देंगे, अब अपन m प्लस n, गामा m क्या है, तो गामा m है r प्लस 1/2 और गामा n है न्यू प्लस 1/2, गामा न्यू प्लस 1/2 अपॉन में क्या है 2, और ये इस पूरे को जोड़ देंगे r प्लस न्यू और 1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो न्यू प्लस r प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो अपने साथ साथ में ये तो आइए इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू, और साथ साथ में अपने पास स्टेप फंक्शन ये जो चल रहा है, हमने ये स्टेप छोड़ा था, ये वाला स्टेप अभी लिखना है, ठीक है। तो देखो अभी इस स्टेप को लिख देता हूँ मैं, अपने पास जो 2 p की पावर 2 आ गया और 2 की पावर r आ गया, और यहाँ पे समेसन में क्या चल रहा है, r इक्वल टू 0 to ∞, ठीक है, -1 की पावर r गामा r प्लस 1 और r प्लस 1/2, और देखो इसकी वैल्यू निकल के आई है ये, तो इसको अपन डॉट में ये लिख देंगे गामा r प्लस 1/2 और गामा न्यू प्लस 1/2, ठीक है, अपॉन में 2, और ये चल रहा है न्यू प्लस r प्लस 1, ठीक है। अब देखो r प्लस 1/2 से r प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और अपना नेक्स्ट स्टेप आएगा वो अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ इस तरीके से आएगा, बता देता हूँ मैं, यहीं पे आ जाएगा आपका सवाल, मैं भी यार पेज चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो है ये देखो यहाँ से 2 एज इट इज आ जाएगा, p/2 की पावर 2r आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो समेसन r इक्वल टू 0 to ∞ आ गया, -1 की पावर r आ गया, गामा r प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा न्यू r प्लस 1/2 और 2, ठीक है, न्यू प्लस r प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब देखो अपने को इसको क्या है बेसल फंक्शन में चेंज करना है, जे न्यू में चेंज करना है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जे न्यू वाला फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ, जे न्यू का बेसल फंक्शन होता है जे न्यू x बराबर होता है समेसन r इक्वल टू 0 to ∞ -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल और गामा में न्यू प्लस r प्लस 1, ठीक है, न्यू प्लस r प्लस 1 अपॉन x अपॉन 2 की पावर न्यू प्लस 2r, ये होता है, ठीक है, ये बेसल फंक्शन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो हमें इसको बेसल फंक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो न्यू प्लस r प्लस 1 तो है अपने पास, ठीक है, यानी कि अपना जो बेसल फंक्शन है और p/2 भी चल रहा है, और साथ साथ में a और चल रहा है, सॉरी a को मैंने लिखा ही नहीं है अभी कहीं,
देखो ए की पावर 2r ये भी चल रहा है, ठीक है। ये इसको नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा था क्या, लिखा ही नहीं यहाँ पे। देखो ए की पावर जो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है, बट मैं बता देता हूँ। ए की पावर ये 2r था और ए की पावर यहाँ पे 2 न्यू, ठीक है। ये ए की पावर 2 न्यू है, ध्यान रखना। ए की पावर 2 न्यू और 2r साथ साथ में चल रहा है, ये मैंने कहीं पे भी लिखा नहीं है इस स्टेप में। इसको दोबारा बताऊँ क्या, देखो ए की पावर 2r तो यहाँ से आ जाएगा, ए की पावर 2r, ठीक है। ए की पावर 2r यहाँ से आ जाएगा, साइन 2r आ जाएगा थीटा, ठीक है। ए की पावर 3 न्यू कैसे आया, ए की पावर 2 न्यू यहाँ से आ गया, जिसको अपन ने देखो इस स्टेप में शायद कैंसिल किया था ना। हाँ यहाँ पे देखो इस स्टेप ये रहा, ये वाली स्टेप मैंने लिखी नहीं है, इसको भूल चुका हूँ। तो इसको आपको साथ साथ में ए की पावर, ध्यान रखना, इस ए की पावर, इस वाली ए की पावर 2r+1 को साथ साथ में लेके चलना है। यहाँ पे लेके चलो भले 2r 2 न्यू, ठीक है। और इसको यहाँ पे भी ले लेना है, ए की पावर 2 न्यू प्लस 2r, ठीक है। इसको यहाँ पे आपको ए की पावर 2 न्यू प्लस 2r साथ साथ में लेके चलना है। और यहाँ पे भी ए की पावर 2 न्यू प्लस 2r, ठीक है। इसको साथ साथ में लेके चलना है। अब देखो बेसल फंक्शन में इसको चेंज करेंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज ले ही लेता हूँ यार, एक सेकंड रुको। देखो मैं कहाँ पे है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। देखो ए की पावर 2 न्यू r यहाँ से चल रहा है 0 से π/2, और ये स्टेप को भी मैं अभी इसमें लिख दूंगा। ए की पावर 2 न्यू 2r और cos थीटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी, वही आई थी गामा, ठीक है। तो इसको एक बार यहीं लिख देता हूँ, cos 2 न्यू थीटा और साइन 2r थीटा डी थीटा, ठीक है। और साथ साथ में अपना वो चल रहा है, उस फंक्शन को लिख लेना। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देखो इस 0 से π/2 और cos 2 न्यू साइन 2r थीटा की वैल्यू अपन ने निकाली थी ये, ठीक है। ये निकाली थी r+1। तो देखो ए की पावर 2 न्यू, इसको बाहर लेने से पहले मैं उस फंक्शन को लिख देता हूँ जो अपने साथ साथ में चल रहा था, ये वाला फंक्शन। और ये साथ साथ में क्या चल रहा था, ठीक है, ये वाला फंक्शन चल रहा था अपने पास, वो मैं लिख देता हूँ। तो ये वाला फंक्शन चल रहा था हमारे साथ साथ में, ये है 2p/2 की पावर 2r, ठीक है। समेसन r = 0 to ∞ -1 की पावर r गामा में r+1। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना, ध्यान रखना कहीं भूल जाओ मेरे चक्कर में। r+1/2, ठीक है, r+1/2। और इसकी 0 से π/2 इसकी वैल्यू निकल के आई थी, ये इसको ए की पावर 2 न्यू और 2r को मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, इसको। और इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी ये, ठीक है, इसकी 0 से π/2 और cos न्यू 2 न्यू वाले की ये वैल्यू निकाली थी अपन ने r+1/2 और प्लस में न्यू +1/2, ठीक है, अपॉन में 2 न्यू प्लस r+1, ठीक है, ये निकाली थी, ठीक है। इसको मैं एक बार दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इस पर ध्यान दो, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू निकल के आ गई थी ना। तो r+1 से ये r गामा वाला r+1/2 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास बचेगा √2 और p/2 की पावर 2r, ठीक है। समेसन r = 0 to ∞ -1 की पावर r और r+1 गामा में a की पावर 2r 2 न्यू और 2r, ठीक है, साथ साथ में चल रहा है। और अपने साथ में चल रहा है न्यू +1/2 और 2 न्यू प्लस r+1, ठीक है, ये साथ साथ में चल रहा है। अब देखो बेसल फंक्शन क्या होता है। बेसल फंक्शन एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। j/x बराबर होता है समेसन r = 0 to ∞ -1 की पावर r ले लेते हैं, r फैक्टोरियल नीचे कर देते हैं और न्यू प्लस r+1, ठीक है, ये कर देते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा x/2 की पावर न्यू प्लस 2r, ठीक है, न्यू प्लस 2r आ जाएगा। देखो अब आप देख पा रहे हो समेसन में r = 0 to ∞ दे रखा है, -1 की पावर r दे रखा है, लेकिन r+1 दे रखा है, इसको अपन r फैक्टोरियल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक। न्यू प्लस r+1 दे रखा है, ठीक है, न्यू प्लस r+1 दे रखा है, ये वाला स्टेप ले लेंगे अपन। बट अपने पास x/2 की पावर न्यू प्लस 2r करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, x तो है नहीं, x की जगह पे क्या ले लेंगे अपन, p/2 ले लेंगे। देखो /2 तो आ जाएगा, और 2 की पावर अपने पास क्या है 2r ही है। तो यहाँ पे एक तो पावर यहाँ पे जोड़ देंगे न्यू वाली, 2 की पावर न्यू जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है, एक तो जोड़ देंगे और एक घटा देंगे साथ साथ में। और p की पावर क्या है 2 न्यू, तो न्यू है तो न्यू के साथ में p की पावर 2r दे रखी है, न्यू जोड़ देंगे और न्यू घटा देंगे, ठीक है। a की पावर 2 न्यू r+2r दे रखी है, ठीक है, तो a की पावर
न्यू प्लस टू आर को तो एक साथ ले लेंगे और न्यू को अपन क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो अपने को बेसल फंक्शन में चेंज करने के लिए अपन अभी इसी स्टेप का यूज लेंगे और देखेंगे इस तरीके से करेंगे कुछ। पी की पावर रूट टू आ जाएगा, पी अपॉन ए की पावर टू की पावर क्या ले रहे हैं अपन, न्यू प्लस टू आर कर रहे हैं, ठीक है। न्यू प्लस टू आर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अपना जो बेसल फंक्शन है उसमें एक्स अपॉन टू आर होता है, जे न्यू एक्स होता है वो एक्स अपॉन टू आर होता है। तो इसको अपन पी ले लेंगे, यानी कि जे न्यू एक्स ले लेंगे, तब अपन न्यू प्लस टू आर करेंगे, ठीक है। तो न्यू प्लस टू आर करने के लिए अपने पास देखो टू की पावर टू आर तो है लेकिन न्यू नहीं है, टू की पावर न्यू नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, टू की पावर न्यू को ऊपर नीचे जोड़ा है तो ऊपर भी अपन एक जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि डॉट में ले लेंगे, जोड़ने का मतलब यही है। और यहाँ पे पी की पावर टू आर है लेकिन पी की पावर न्यू नहीं है अपने पास पूरे स्टेप में, तो पी की पावर माइनस न्यू घटा देंगे, ठीक है, यानी कि पी की पावर माइनस न्यू कर देंगे, न्यू तो है। पी की ए की पावर टू आर है देखो इस स्टेप में ए की पावर टू आर भी है और न्यू भी है, तो एक न्यू यहाँ पे बचा है अपने पास, ए की पावर न्यू बचा है, ठीक है, ओके। और अपने पास क्या बचा है यहाँ पे, समेसन आर इजक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, समेसन आर इजक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर प्लस वन, गामा में आर प्लस वन। और यहाँ पे क्या बचा है, ये अपने पास स्टेप हो चुकी है पूरी, और यहाँ पे बचा है ये वाली चीज़ न्यू प्लस वन बाई टू और टू न्यू प्लस आर प्लस वन, ठीक है। देखो ये वाली स्टेप समझ में आ गई होगी। देखो न्यू बाई रूट न्यू तो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखो पी अपॉन टू को अपन ने क्या लिख दिया है, पी अपॉन टू लिख दिया, टू आर है, टू आर के साथ साथ में न्यू भी कर दिया है, तो हमने पी की पावर न्यू को जोड़ दिया और एक घटा दिया, ठीक है। पी की पावर न्यू तो यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे घटा दिया, ठीक है, इस स्टेप को। और यहाँ पे ए की पावर न्यू प्लस टू आर जोड़ दिया है जो कि अपने पास ऑलरेडी है, तो एक न्यू बचा है, ए की पावर न्यू बचा है, ए की पावर न्यू एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। ए की पावर देखो नीचे देखो आप, यहाँ पे नीचे क्या है, टू आर तो है लेकिन न्यू नहीं है, तो न्यू जोड़ दिया है और यहाँ पे टू न्यू ऊपर जोड़ा नीचे जोड़ा एक साथ, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर जोड़ते तो एक यहाँ पे माइनस में आ जाता, लेकिन नीचे जोड़ा है तो ऊपर अपन जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी अपने पास ये स्टेप एज इट इज आ जाएगी और इसको अपन इस तरीके से लिख देंगे। देखो इस स्टेप को अपन बाहर ले रहे हैं, इस स्टेप को अपन बाहर ले रहे हैं, न्यू प्लस वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है। और अपने पास ए की पावर न्यू आ जाएगा, पी की पावर माइनस न्यू आ जाएगा, टू की पावर माइनस, ये पॉजिटिव ही है, ठीक है, टू की पावर माइनस टू की पावर न्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट टू है और यहाँ पे रूट टू है और यहाँ पे ओनली फॉर टू है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, वन अपॉन रूट टू, और रूट टू को अपन क्या कर देंगे, माइनस वन बाई टू कर देंगे ऊपर ले जाके, ठीक है। टू की पावर न्यू माइनस वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है। और अपने पास क्या बचा है बाकी का, आर इजक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी समेसन माइनस वन की पावर आर आ जाएगा, और यहाँ पे आर प्लस वन को अपन आर फैक्टोरियल कर देंगे, और ये बचा है न्यू प्लस आर प्लस वन, न्यू प्लस आर प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा पी अपॉन पी ए अपॉन टू की पावर न्यू प्लस टू आर, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन को अपन क्या लिख देंगे, जे न्यू एक्स लिख देंगे, जे न्यू पी एक्स पी ए लिख देंगे, ठीक है। ए का रोल कौन, ये एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, पी ए, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा न्यू प्लस वन बाई टू, ए की पावर न्यू, पी की पावर माइनस न्यू, और टू की पावर न्यू माइनस वन बाई टू, ठीक है। और ये आ जाएगा जे न्यू पी ए, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यही अपने को प्रूफ करना था, बट क्वेश्चन में अपने पास प्रूफ तो नहीं था, बट प्रूफ यही करना था अगर आपको आ जाए कि इस तरीके से डिफाइन द कॉस इनवर्स या कोसाइन के लिए ही था ये, तो कोसाइन के लिए अपने को फंक्शन दिया हुआ है और ये आपको प्रूव करना है। और अपने पास कंडीशन क्या थी, न्यू ग्रेटर देन था माइनस वन बाई टू से, ठीक है। तो देखो न्यू ग्रेटर देन माइनस वन बाई टू से है, ठीक है। और ए ग्रेटर देन जीरो दे रखा था शायद, और मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा से अगेन देख लेता हूँ, ए ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, न्यू माइनस वन बाई टू ग्रेटर देन दे रखा है, ठीक है। और एक बार मैं दोबारा से अगेन इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए होंगे किस जगह पे, हाँ ठीक है। ये 3 पेज यूज में नहीं है मैंने, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है वो देख लो, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लगभग 40 मिनट की, तो 3 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अपन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं। और एफ एक्स क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर न्यू माइनस वन बाई टू, हैवीसाइड यूनिट फंक्शन दे रखा है एच ए माइनस एक्स, और अपने पास कंडीशन क्या है, न्यू ग्रेटर देन है माइनस वन बाई टू, ए ग्रेटर देन है जीरो, ठीक है। तो अपन कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स वाला लगाएंगे, इसमें अप्लाई करेंगे और हेमिसाइड स्टेप यूनिट फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 और 0 होती है। तो 1 के लिए अपने क्या है, 0 से a के लिए 1 होती है, यानी कि जो अपने पास 0 से a के लिए 1 ले ली, और अगेन इसके अलावा जो भी बचा है ग्रेटर देन a के लिए अपने क्या
ग्रेटर देन ए के लिए अपन ने ले ली 0, ठीक है यहाँ पे। तो 0 से ए के लिए तो बना जाएगी इसकी वैल्यू हेविसाइड स्टेप यूनिट फंक्शन की, और बाकी के लिए 0 आ जाएगी। 0 से ए से इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, ए से इन्फिनिटी के लिए था, 0 से इन्फिनिटी था, 2 स्टेप में डिवाइड कर लिया अपन ने। अब यहाँ पे अपने पास cos x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। cos x का एक्सपेंशन यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r 2r फैक्टोरियल x की पावर 2r, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। ये cos x का एक्सपेंशन है, ठीक है, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको इसी तरीके से लिखा है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और अपने पास रूट अब 2/पाई बार चल रहा है। फिर आ गया गामा 2r प्लस 1 जो भी फैक्टोरियल होता है गामा में चेंज करते हैं तो उसमें 1 जुड़ जाता है, यानी कि अगर आपके पास n दे रखा है, गामा में n दे रखा है तो रूट में क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और गामा में अगर n प्लस 1 दे रखा है तो उसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है, यहाँ पे r प्लस 2r फैक्टोरियल दे रखा है तो 2r प्लस 1 कर दिया गामा में चेंज करने के लिए। और 2n का एक फॉर्मूला वापस से होता है, 2n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 अपॉन में रूट 2 पाई, वो सॉरी अपॉन में रूट पाई और 2 डॉट में 2 की पावर 2n माइनस 1, उसको स्टेप को यहाँ पे अप्लाई किया है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन ने क्या पुट किया है, एक्स की जगह पे a साइन थीटा पुट किया है, और थीटा की लिमिट चेंज हो जाएगी तो 0 से π/2 चेंज हो जाएगी, ठीक है। लिमिट चेंज करना आपको आता ही होगा, ये चीज़ तो छोटी मोटी है। इसके अलावा अपन ने क्या किया है, यहाँ पे दोबारा से अगेन गामा फंक्शन यूज लिया है। इस स्टेप को अपन ने साथ साथ में लेके चला है, जो कि मैंने लिखा नहीं है, बट ये स्टेप देखो 3rd पेज में मैंने डायरेक्ट लिख दिए। ये स्टेप आपने यहाँ से, ये आपको स्टेप, ये वाली स्टेप यहाँ पे मैंने लिख दी है लास्ट में। और जो यहाँ पे फंक्शन लिया है देखो, ये a की पावर 2r और a की पावर 2 न्यू, इसको भी साथ साथ में लेके चलना है, जो कि मैंने बीच में छोड़ दिया था, भूल गया था। तो इसको अपने को साथ में लेके चलना है, यहाँ पे आ जाएगा 3rd पेज में जो कि मैंने लिखा है, ठीक है। और a की पावर 2 न्यू, ये गामा बीटा फंक्शन होता है कि एक अगर साइन की पावर m-1 थीटा और कॉस की पावर n-1 थीटा दे रखा है तो उसका गामा फंक्शन होता है गामा m प्लस गामा n अपॉन में 2 गामा m प्लस साइन, ठीक है। तो गामा फंक्शन देखो यही अपन ने अप्लाई किया है यहाँ पे, 2 की पावर साइन की पावर 2m-1 में चेंज करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, इसका 2r प्लस 1/2 में -1 कर दिया, और 2 न्यू प्लस 1/2 -1 में चेंज कर दिया। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2 न्यू आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2r आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2r आ जाएगा। इसको अपन ने इस तरीके से चेंज कर दिया ताकि m+1 और m-1 में अपन फॉर्मेट में लेके आ जाएं। तब अपन इसके 0 से π/2 साइन 2 की पावर 2 न्यू, अगर अपन डायरेक्ट ही बोलना चाहें 0 से 2 पाई, ठीक है। और साइन की पावर देखो यहाँ पे अगर देखें 0 से 2 पाई, यहाँ पे लिमिट चल रही है 0 से 2 पाई साइन 2 न्यू, यहाँ पे 2r है और कॉस 2 न्यू है, ठीक है। इसकी अगर वैल्यू अपन डायरेक्ट निकालें तो r प्लस 1 गामा में 1/2 प्लस न्यू प्लस 1/2 गामा में अपॉन में 2 न्यू प्लस r प्लस 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1 लिख दिया है डायरेक्ट इसको, ठीक है। इस तरीके से आएगा। और इसके साथ साथ में जब अपन इसको करेंगे तो गामा से देखो r+1 ये चल रहा था अपने साथ में, ये r प्लस 1/2 गामा वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर अपने पास बचेगा √2 p/2 2 की पावर, ये p/2 की पावर 2r 0 टू इन्फिनिटी समेशन में -1 की पावर r+1 गामा में a की पावर 2r प्लस 2r न्यू है, ठीक है। 2 न्यू और 2r चल रहा है साथ साथ में। और गामा में अपने पास r प्लस 1/2 से r प्लस 1/2 कैंसिल हो गया, बचा क्या न्यू प्लस 1/2 अपॉन में 2 न्यू प्लस r+1, ठीक है। इसको अपन बेसल फंक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसी को अपन बेसल फंक्शन में चेंज करने के लिए 2 न्यू जोड़ देंगे, ठीक है, ऊपर जोड़ देंगे, p की पावर माइनस न्यू घटा देंगे, a की पावर न्यू जोड़ देंगे अगेन, ठीक है। तो अपने बेसल फंक्शन इस तरीके से होता है, जे न्यू एक्स होता है r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r फैक्टोरियल न्यू प्लस r+1 गामा में x अपॉन 2 की पावर न्यू प्लस 2r होता है। यानी कि अपने पास यहाँ पे न्यू है तो यहाँ पे न्यू आ जाता है फैक्ट यहाँ पे अपॉन में, और यहाँ पे अगर न्यू है तो यहाँ पे भी न्यू आ जाएगा। यहाँ पे अगर a दे रखा है तो a ले लेंगे, यहाँ पे भी a आ जाएगा, ठीक है। और ये x होता है तो x अपॉन 2 की पावर न्यू प्लस 2r होता है। यहाँ y है तो y अपॉन 2 की पावर न्यू जो भी है, p अपॉन a p जो भी दे रखा हो x की जगह पे जो भी रोल प्ले कराना चाहो आप वो प्ले कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अपना p अपॉन a, इसको देखो जे न्यू की जगह पे तो न्यू है ही जे न्यू, ठीक है। और x की जगह पे p अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। x की जगह p अपॉन 2 सॉरी p a आ जाएगा, अपॉन 2 तो फॉर्मूले में आएगा, ठीक है। तो x की जगह p आ जाएगा, यहाँ आपने यही लिखा है जे न्यू। इस स्टेप को अपन ने इस तरीके से जे न्यू बेसल फंक्शन में चेंज किया और तब अपने पास जे न्यू का आ गया, जे न्यू पी ए का, ठीक है। और अपने साथ साथ में ये कंडीशन जो भी अपने पास जो टर्म्स बची हैं ये साथ साथ में चली रही हैं, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर था। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो 50 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। अपन मिलेंगे, अभी आपके पास में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो लास्ट वीडियो आएगी उसमें बता दूंगा। अभी लास्ट वीडियो 1 ही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।